हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7th की इंग्लिश एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर नंबर 3 गोपाल एंड द हिल्स ऑफ फिश पढ़ेंगे। इस चैप्टर का हम हिंदी में लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इट वॉज द सीजन फॉर हिल्स ऑफ फिश। फिशरमैन कुड थिंक ऑफ नथिंग बट हिल्स ऑफ फिश। Fishmongers sold nothing but hilsa fish. Come by. The price of hilsa fish is down today. Householders could talk of nothing but hilsa fish. How much did you pay for that hilsa? You won't believe it if I told you. पूरे शहर में सिर्फ एक ही चीज़ की चर्चा हो रही थी। किस चीज़ की चर्चा? हिल्सा फिश की चर्चा हो रही थी। और क्योंकि ये हिल्सा फिश का सीज़न था, नदी में हिल्सा फिश आती थी, मिलती थी, तो और ये जो फ़िश थी ये बहुत ज़्यादा फेमस थी और इसीलिए इसकी बात पूरी शहर में चर्चा होती थी। जो फिशरमैन होते थे वो सिर्फ और सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में सोच रहे होते थे। जो मछली बेचने वाले होते थे वो भी सिर्फ और सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में बात कर रहे होते थे कि आज प्राइस कम है हिल्सा फिश का, आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा क्या प्राइस है क्या नहीं प्राइस है। घर की औरतें होती थी वो भी सिर्फ और सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में बात कर रही होती थी। यानी कि हिल्सा फिश जो थी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी इस सिटी के लोगों के लिए, क्योंकि वो कभी कभी आती थी उस नदी में। And in the palace too, the courtiers could discuss nothing but hilsa fish. Your Majesty, you should have seen the huge hilsa I caught. It was अब जो पैलेस था, जो महल था, वहाँ पर भी सिर्फ कोर्ट के लोग सिर्फ और सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में डिस्कस कर रहे होते थे कि राजा आपको पता है मैंने इतनी बड़ी हिल्सा फिश पकड़ी है वो। तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में बात कर रहे होते थे। स्टॉप इट, आर यू अ कोर्टियर or a fisherman? The courtier fell silent with downcast eyes. The king felt guilty. I am sorry, I lost my temper. It's the season for hilsa fish and no one, not even Gopal, can stop anyone from talking about hilsa fish, not even for 5 minutes. Oh, I think I could, your majesty. अब क्योंकि पूरे शहर में सिर्फ और सिर्फ हिल्सा फिश की बात हो रही थी और इसके अलावा पैलेस में भी हिल्सा फिश की बात हो रही थी, किसी और चीज़ के बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता। तो राजा जो था वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए थे, वो फ्रस्ट्रेट हो गए थे क्योंकि और भी इंपॉर्टेंट मुद्दे थे फिश के अलावा। तो जब उनके कोर्ट का एक बंदा बोलता है कि राजा मैंने बहुत बड़ी हिल्सा फिश पकड़ी है, तो उसको गुस्सा कर देता है कि स्टॉप इट, तुम एक कोटियर हो या फिर एक मछुआरे हो। तो फिर तभी जो कोटियर होता है वो बेचारा एकदम शांत हो जाता है और अपनी आंखें नीचे कर लेता है, उसको थोड़ा सा गिल्टी फील होता है। पर उसके बाद वो कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए। फिर जो राजा होता है वो अपने सभी लोगों से कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे को टेम्पर मेरा हाई हो गया था, मुझे गुस्सा आ गया था क्योंकि ये हिल्सा फिश का सीज़न है और कोई भी बाकी सारी चीज़ों के बारे में बात ही नहीं कर रहा है, सिर्फ उसी चीज़ के बारे में बात कर रहा है। इनफैक्ट जो गोपाल है वो भी किसी को रोक नहीं पा रहा है हिल्सा फिश के बारे में बात करने से। तो 5 मिनट के लिए भी कोई इंसान ऐसा नहीं है जो हिल्सा फिश के बारे में बात ही नहीं कर रहा है। तो जो गोपाल था वो एक बहुत वाइज कोर्ट मेंबर था राजा के पैलेस में। तो जो गोपाल होता है वो कहता है ओह आई थिंक आई कुड योर मेजेस्टी। तो भी गोपाल कहता है कि नहीं ऐसा है तो मेरे हिसाब से तो मैं लोगों को 5 मिनट के लिए तो एटलीस्ट रोक ही सकता हूँ हिल्सा फिश के डिस्कशन करने से। Then let me see you buy a huge hilsa and bring it to the palace without anyone asking you a word about it. I accept the challenge, your majesty. तभी जो राजा होते हैं ठीक है, अब अगर तुम कह रहे हो कि तुम लोगों को शांत करा सकते हो, हिल्सा फिश के डिस्कशन को रोक सकते हो, तुम मेरे लिए एक बहुत बड़ी हिल्सा मछली खरीद करके लाओ और उसको पैलेस में लेकर के आओ। और ध्यान रहे कि जब तुम उसको लेकर के आ रहे हो तो कोई भी उस हिल्सा फिश के बारे में बात ना कर रहा हो। तो जो गोपाल होता है वो उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। A few days later, कुछ दिनों बाद, Why is your face half shaven? I am dressing up to buy hilsa fish. तो जब कुछ दिनों बाद गोपाल जो है हिल्सा फिश खरीदने जा रहा होता है तो उसके लिए वो एक वेशभूषा बना रहा होता है। तो उसकी जो वाइफ होती है वो पूछती है कि क्या आज तुमने अपना फेस आधा ही क्यों शेव किया है? तो बताता है कि मैं हिल्सा मछली खरीदने जा रहा हूँ, उसी के लिए मैं तैयार हो रहा हूँ। What's the matter with you? Why are you smurring yourself with ash? I told you I am dressing up to buy a hilsa fish. अब बीवी कहती है कि क्या मुद्दा है भाई तुम्हारे साथ, तुम अपने मुंह में ये एशेस क्यों रगड़ रहे हो, तुम ये जो लेप है ये ऐश का लेप क्यों लगा रहे हो, चुपड़ रहे हो अपने मुंह में। तो कहता है अरे मैंने तुम्हें बताया ना कि मैं हिल्सा फिश खरीदने जा रहा हूँ। Listen to me, please. You can't possibly go out in those disgraceful rags. What are you up to? How many times must I tell you, woman, I am out to buy a huge hilsa fish. जो बीवी होती है गोपाल की वो कहती हैं कि सुनो तुम ये किस तरह के ख़राब कपड़े, फटे पुराने कपड़े पहन करके जा रहे हो, कितने डिसरेस्पेक्टफुल कपड़े हैं ये, डिसग्रेसफुल कपड़े, इनमें को किसी भी तरह का ग्रेस नहीं आ रहा है और तुम ये किस तरह के कपड़े पहन के जा रहे हो। तो कहता है कि मुझे कितनी बार बताना पड़ेगा तुम्हें कि मैं हिल्सा फिश पकड़ने जा रहा हूँ। इट्स हैपन टू हिम, ही इज़ गॉन मैड। अब जो गोपाल की वाइफ होती हैं वो कहती हैं कि अरे ये तो इनके साथ हो ही गया, ये तो पागल ही हो गए, सच में पागल हो गए ये तो। Gopal bought the hilsa fish and started walking towards the palace. Mother, look at that man. Isn't he comical? Hush, hush. I think he is mistake. He must be a madman. अब जब गोपाल मार्केट में जाता है और वो हिल्सा फिश खरीद लेता है तो सब लोग क्या करने लगते हैं, जब गोपाल फ़िश खरीद करके पैलेस की तरफ जाने लगता है तो हर कोई सिर्फ गोपाल के बारे में बात कर रहा होता है कि मम्मी देखो गोपाल बिल्कुल कॉमिक लग रहा है, बिल्कुल जोकर जैसा लग रहा है। कोई कहता है मिस्टिक लग रहा है। मिस्टिक कौन होते हैं? मिस्टिक होते हैं जैसे हम साधुओं को मिस्टिक बोल सकते हैं, तो मिस्टिक हो गया, ठीक है। और कुछ लोग कहते हैं कि अरे ये तो पागल है। व्हेन गोपाल रीच द कोर्ट, व्हाट डू यू वांट? आई वांट टू सी द किंग।
जब गोपाल जो होता है जब कोर्ट पहुंचता है, राजा के पैलेस पहुंचता है, तो जो सैनिक होते हैं उससे पूछते हैं कि क्या चाहिए तुम्हें, तो वो बताता है कि मुझे राजा से मिलना है। यू कैंट सी द किंग, गेट अवे विद यू। फिर जो सैनिक होता है वो कहते हैं कि आप राजा से नहीं मिल सकते, जाइए यहाँ से, चले जाइए। गोपाल बिगैन टू डांस एंड सिंग लाउडली, और जो गोपाल होता है बहुत ज़ोर ज़ोर से डांस करने लगता है, बहुत खूब गाना गाने लगता है। Inside the palace, the man is crazy. Throw him out at once. I want to see the king. Let me in. अब जो पैलेस होता है उसके अंदर सारी बाहर की आवाज़ें आ रही होती हैं, तो सब ये कह रहे होते हैं कि ये आदमी जो है पागल है, इसको बाहर फेंको। और वो कह रहा होता है प्लीज़ मुझे अंदर आने, जो मुझे राजा से मिलना है। तभी जो राजा होता है ये सारी बातें सुन रहे होते हैं, तो राजा जो है अचानक से जाते हैं, ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस, येस योर मेजेस्टी। तभी वो अपने एक सैनिक को बोलते हैं कि उस आदमी को मेरे पास बुला करके लेके आओ। तो सैनिक कहता है ठीक है, मैं लेकर के आता हूँ। Gopal was brought before the king. It's Gopal. The man has lost his mind. I think it's one of his crazy jokes. अब जो है गोपाल वो राजा के सामने लेके आया जाता है, सब लोग कहते हैं अरे ये तो गोपाल है, लगता है इसका दिमाग फिर गया है, मुझे तो लग रहा है कि ये कोई क्रेजी जोक कर रहा है, कोई पागलपने वाला जोक खेलने में लगा है। तो सब गोपाल के बारे में इस तरह की बातें कर रहे होते हैं। ऑल राइट गोपाल, आउट विद इट, वाई आर यू ड्रेस्ड अप इन दिस रिडिकुलस फैशन, योर मेजेस्टी, यू सीम टू हैव फॉरगॉटन समथिंग। अब राजा जो हैं बोलते हैं कि ठीक है गोपाल, अब मुझे ये बताओ कि तुम इस तरह के बेकार से फैशन में, यानी इस तरह का वेशभूषा बनाए क्यों घूम रहे हो। तभी गोपाल कहते हैं कि राजा शायद आप कुछ भूल रहे हैं। फॉरगॉटन समथिंग, क्या भूल रहा हूँ। Strangely enough, no one seems to be interested in Hilsa fish today. From the market to the palace and in the court, not a soul has spoken a word about Hilsa fish. तभी वो हिल्सा फिश को दिखाते हुए कहता है कि आज बड़ी अजीब सी चीज़ हुई कि किसी ने हिल्सा फिश के बारे में बात ही नहीं करी, किसी ने कुछ पूछा ही नहीं। पूरा मार्केट से लेकर पैलेस तक, फिर उसके बाद कोर्ट के अंदर भी किसी ने हिल्सा फिश के बारे में बात नहीं करी। Only then did the king remember the challenge he had thrown to Gopal. Ha ha. Well Gopal, congratulations, you have achieved the impossible once again. और तभी राजा को वो बात याद आती है जब राजा ने गोपाल को चैलेंज दिया होता है, और तभी राजा बड़े खुश होते हैं और कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस गोपाल, तुमने इम्पॉसिबल को फिर से कर दिखाया। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को सभी तक शेयर करें। थैंक यू।